महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, निर्माल्य का उपयोग श्रावक के लिए निषेध माना गया है। मंदिर जी में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री को भी चढ़ जाने के बाद में निर्माल्य माना जाता है। महाराज श्री, मुझे किसी ने कहा नहीं, ना किसी ने प्रेरित किया है, मगर विगत कई वर्षों से मैं एक मंदिर जी से व्यास के द्वारा जो द्रव्य सामग्री बाजार में बेच दी जाती है, जिसका अन्य अन्य उपयोग होता है और उसके बहुत सारे दुरुपयोग भी देखे गए हैं कि वैसे दुरुपयोग भी उसके किए जाते हैं। महर्षि, मन में कहीं दुख होता है, इसलिए मैं विगत कई वर्षों से वह द्रव्य सामग्री खरीद लेता हूँ और खरीद कर पक्षियों को दाने के स्वरूप में मैं डाल देता हूँ। ऐसा मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। श्रीमती को भी मैंने कहा है कि मंदिर से जो आप पूजन करते हो वो द्रव्य ले आओ और मुझे सुखा कर दे दो, तो मैं पक्षियों को दाने के स्वरूप में डाल दूंगा। महाराज जी, मेरे केवल 2 प्रश्न है कि क्या मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ उसका मुझे कहीं दोष लगेगा, क्योंकि निर्माल्य हो चुका है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके मुखारबिंद से कुछ ऐसे शब्द निकले कि मंदिर के बड़े बड़े जिनायलों के पदाधिकारीगण और ट्रस्टीगण ऐसी कुछ इसकी सुव्यवस्था बना दें जिससे कि कभी इसका दुरुपयोग ना हो। महर्षि, ऐसा कुछ आप देखिए, दशलक्षण के मौके पे आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा किया। यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। आप लोग मंदिर जी में पूजन करते हैं, भाव भक्ति के साथ द्रव्य चढ़ाते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन इसके साथ कहाँ पाप के भागी बन जाते हैं, प्रायः आपको आभास ही नहीं है। जब मैं उदयपुर में था, दिल्ली से एक भाई आया, इसी मंच से उसने एक बात कही कि महाराज जी, मंदिर में जो द्रव्य सामग्री चलती है बाजार में बिकती है और उसके साथ बिरयानी खाई जाती है। महाराज, मेरा मन हिल गया, मैं क्या करूं, इसको कैसे रोका जाए। वही भाव आज आपने प्रकट किया। तब मैंने पूरी समाज के बीच एक आह्वान किया था कि मंदिर में चढ़े हुए द्रव्य सामग्री का क्या उपयोग होना चाहिए। मंदिर में चढ़ने वाली द्रव्य सामग्री का विक्रय करके व्यास को देना, व्यास के द्वारा विक्रय करना, ये महापाप है। वो तो ऐसे ही लोगों को देगा, अथवा खोमचे वाले लेंगे जहाँ आपके डोसे इडली उससे बनेंगे, और हो सकता है घूम फिर करके आपके ही पेट में आ जाए, क्योंकि खरीदने वाले लोग भी पहले से तैयार रहते हैं। इतनी भारी मात्रा में जो द्रव्य सामग्री चढ़ती है वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होगी। ये घोर पाप है। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है निर्माल्य द्रव्य का उपयोग पशु पक्षी और दीन दुखियों के लिए करना चाहिए। मैंने जब उदयपुर में इसका आह्वान किया तो उदयपुर के मंदिर के लोगों ने, खासकर टाया जी ने जिस मंदिर में हमारा चातुर्मास था, और कुंथु कुमार जी, केशव नगर, अशोक नगर और नेमी नाथ मंदिर सेक्टर 3 के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। वो लोग पूरे द्रव्य सामग्री को पक्षियों के लिए खिलाते हैं। तोते बादाम फोड़ फोड़ करके खाते हैं। सैकड़ों की तादाद में तोते आदि पक्षी आते हैं। लौंग को छनवा कर उसका अर्क निकाल करके धर्मार्थ औषधालयों में पहुंचा देते हैं, जो दवाइयों के काम में आते हैं। और ये प्रयोग निरंतर 2017 से आज तक चल रहा है। देश के कई जिनालियों में ऐसा हो रहा है। माली को तनख्वाह दीजिए। यदि आप माली को यह कहकर रखते हैं कि 5 किलो बादाम चढ़ता है, तो आपने निर्माल्य का मूल्यांकन कर लिया। और ये द्रव्य अगर बाजार में बिक रहा है और उसके साथ अभक्ष्य भक्षण हो रहा है, तो
आप सबसे पहले मंदिर के व्यवस्थापक पाप के भागी हैं और फिर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो पूजा कर रहे वो भी पाप के भागी। बहुत सारे लोग तो मुझे सुनने के बाद मंदिर में अपना पूजन करते हैं, अपने द्रव्य को उठाते हैं, बाहर गाय को खिला देते हैं। बादाम की जगह बादाम की गुली चढ़ाना शुरू कर दी। आप कोई भी सामग्री चढ़ा सकते हैं जो पशु पक्षियों के उपयोग में आ जाए, ऐसी चीज़ों को चढ़ाएं जिससे इसका परिवर्तन हो। और हमने तो जब बड़े बड़े पूजन विधान आदि होते हैं तो ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो द्रव्य सामग्री चढ़ती है उस द्रव्य सामग्री को जो कैटल फीड बनाते हैं, पशु विहार बनाते हैं, उनके पास दे दिया जाए और उसकी जो राशि आती है वह सब जीव दया के लिए समर्पित कर दिया जाए। सम्मेद शिखर जी से कटनी तक भेजा ट्रकों में भरकर। और अशोक जी आपको आश्चर्य होगा, 25-25 लाख रुपए की द्रव्य सामग्री की राशि जीव दया के लिए समर्पित की गई। माली के पास जाती तो पता नहीं बाजार में घूमते क्या होता। उनको पगार दिया जाए, अच्छी तनख्वाह दी जाए ताकि वो भगवान की भक्ति भाव से सेवा कर सके। कल परसों चर्चा में सचिन कह रहा था, महाराज अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, पर ये बाहर ध्यान रखना है कि वो जहाँ जाए वो सही जगह जाए, गड़बड़ ना हो। नित्य के कार्यक्रमों में जो होता है वो तो आप चला सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े विधान, अब अभी यहाँ मेरे ख्याल से मुझे कल बताया गया था 5-7 कुंटल चावल रोज चढ़ रहा है। कितना चढ़ रहा अमित? हाँ, अभी कितना चढ़ा अभी तक? हाँ, 15 कुंटल चढ़ गया। तो ये तो अभी है। और जब सिद्ध चक्र विधान होगा, ट्रकों से लद करके धरवाता है, उधर कहीं कंजम्पशन नहीं होता था, कटनी भेजना। तो ये व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। सभी मंदिर के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वे अपने अपने मंदिरों में व्यवस्था व्यवस्थित करें। गौशालाओं में भेजे। गौशालाओं में लोग चावल खिलाना पसंद नहीं करते, उसको मिक्स करके पाउडर करके कुछ कैटल फीड में मिला करके देते हैं। ज़्यादा मात्रा में चावल खाने से गायों को नुकसान हो जाता है। तो उसकी जो सुव्यवस्था वो होना चाहिए, उसे बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि न तो वो आपकी संतानों के पेट में आए, न अभक्ष भक्षण में जाए। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में सोचते हैं। कई बार बोलने के बाद भी कमेटियों के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये लगता ही नहीं कि इस बहाने मुझसे कितना पाप हो रहा है। उसके लिए कल्पना कीजिए और इस पाप से बचने का पूर्ण प्रयत्न कीजिए। बहुत बहुत महर्षि, मैं तो चाहता हूं कि इसके लिए कोई एक अभियान या कोई मुहिम सी चले। महर्षि देखिए, मेरा काम बोलने का है, आप लोगों तक संदेश जाए, कमेटियां आपस में विचार करें, वो निर्णय करें। और मैं सबसे कहता हूं, जितनी महिलाएं सुन रही है, अगर तुम्हारे पति किसी मंदिर कमेटी से जुड़े हैं तो उनके पीछे लग जाओ। बोले ये दारिद्र हम अपने घर में नहीं आना चाहेंगे। आप इस व्यवस्था को बदलिए, जो अल्टरनेट इसका हो सकता है उसे करने का प्रयास कीजिए। और सारी व्यवस्थाएं, कई जगह तो लोग हैं जो खिचड़ी बांटते हैं दीन दुखियों को, वो लोग वहाँ दे देते हैं, खिचड़ी खिलाई जाती है। तो किसी भी तरीके से इसका उसे कंज्यूम करना है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बस अभक्ष्य भक्षण बचे, इस पर आप ध्यान दें।